Hello guys, once again welcome to NLTI, and today we will start with the topic time and work का डाटा इंटरप्रिटेशन आज हम करेंगे। टाइम एंड वर्क का डाटा इंटरप्रिटेशन करेंगे आज। जब हमने टाइम एंड वर्क करा था, हमने एक चीज डिस्कस करी थी कि जो एफिशिएंसी होती है वो क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम, इसका मतलब एफिशिएंसी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। मतलब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी। ठीक है जी। फिर एक फॉर्मूला और आता है हमारे पास कि अगर एफिशिएंसी जो है, एक फॉर्मूला और के बराबर होती है, वो होती है वर्क डन टाइम को हम मैन इंटू डेज इंटू आवर्स भी ले सकते हैं, और इसका शॉर्ट में नाम हम ऐसे भी लिख सकते हैं W अपॉन MDH मसाले। तो एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला और बन जाता है W अपॉन MDH, मैन डेज आवर्स। वो क्या है, बेसिकली वर्क। ठीक है, तो एफिशिएंसी के हमने दो फॉर्मूलास पढ़ लिए हैं। देखते हैं अब आगे काम कैसे करते हैं। कहता स्टडी द फॉलोइंग टेबल चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। ओल्ड मैन दे रखा है, ओल्ड वीमेन, एडल्ट बॉयज, एडल्ट गर्ल्स, नंबर ऑफ पीपल दे रखे हैं, कितने कितने हैं, डेज दे रखे हैं, उनके आवर्स दे रखे हैं। देखते क्या क्या आगे कहता है। कहता है इफ देयर वर 18 मोर ओल्ड वीमेन। ओल्ड वीमेन कौन सी है, ये वाली। इफ देयर वर 18 मोर ओल्ड वीमेन, प्रीवियसली कितनी थी x, तो अब कितनी हो जाएंगी x प्लस 18। The work could have been completed in 2 days less। दो तरीके से करते हैं हम इसको। कहता है 2 दिन कम लगेंगे अगर 18 विमेन और ऐड कर देंगे। ऑब्वियस सी बात है, मैन पावर ऐड करोगे टाइम कम लगेगा, जितने ज्यादा बंदे उतना कम टाइम। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बेसिकली M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2 कर सकते हैं। पहले ओल्ड वीमेन कितनी थी x, और कितने डेज लग रहे थे 6, और अब ओल्ड वीमेन x प्लस 18, और कहता है 2 दिन कम लगेंगे। 2 दिन कम मतलब 4 दिन, पहले 6 लग रहे थे अब 4 हो गए। 6x इज इक्वल टू 4x प्लस 72, कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 72, x हो गया 36। इसका मतलब प्रीवियसली कितनी थी ओल्ड वीमेन, देवर 36। इसका दूसरा तरीका भी मैं आपको सिखाता हूं कैसे करते हैं। हर बारी ये मत लगाओ फॉर्मूला, पहले दिन लग रहे थे 6 और अब 2 दिन कम। पहले दिन लग रहे थे 6 और अब 2 दिन कम मतलब 4। ये टाइम का रेशो हो गया। इसका मतलब जो टाइम का रेशो वो कितना हो गया, 3:2। बात ठीक है। एफिशिएंसी का क्या रेशो हो जाएगा, 2:3, क्योंकि वह भी मैंने बताया था टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो टाइम का 3:2 हो गया, तो एफिशिएंसी का 2:3 हो गया। और एफिशिएंसी मतलब पहले ये 2 से 3, इसका मतलब डिफरेंस कितना है 1 का, और 1 कितना है 18 के बराबर है, क्योंकि 18 मोर। तो इसका मतलब मुझे क्या चाहिए, प्रीवियस वाला चाहिए, तो 2 किसके बराबर आ गया 18 इंटू 2 36 के बराबर। ऐसे भी आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं।
कहते हैं देयर आर 35 मोर एडल्ट गर्ल्स, द वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन द सेम नंबर ऑफ डेज इवन इफ दे वर्क फॉर 7 hours लेस पर डे, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। एडल्ट गर्ल्स की बात कर रहा है ये वाला। पहले 15 थे, अब 7 कम मतलब 8 हुए। लगा देते हैं M1, आर्ट्स की बात कर रहा है H1, M2 H2। If there were 35 more adult girls, पहले कितनी थी y, अब कितनी होगी y + 35। और पहले कितने 15 थे घंटे और अब 7 कम, 15 में से 7 गए 8, 7 घंटे कम, पहले 15 थे 7 गए 8 रह गए। 15y 8 5 40, 280 आ गया। 7y = 280, y कितना आ गया 40। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हम इसका दूसरा मेथड लगाएं, टाइम पहले 15 लग रहा था, 7 कम, एफिशिएंसी कितना हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा। कितने का फर्क है, 7 का, और 7 किसके बराबर, 35 मोर एडल्ट गर्ल्स। एक 5 के बराबर और 8 40 के बराबर। आई होप क्लियर है सभी को। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन। If there are 4 less children पे, it will take 2 more days to complete the work. Find the value of z. पहले कितने दिन लग रहे थे, 14, अब कितने लग गए, 16। 2 से गया 7 और 2 से गया 8। एफिशिएंसी कितनी आ गई, 8:7। एक किसके बराबर है, if there are 4 children less, एक किसके बराबर है, 4 के, तो 8 किसके बराबर हो जाएगा, 32 के। फाइंड द वैल्यू ऑफ z, क्योंकि z कह रहा है, z क्या है, ओरिजिनल नंबर ऑफ चिल्ड्रन वर्किंग। ओरिजिनल जे वाला होता है, न्यू जे वाला होता है, तो ओरिजिनल हमने निकाल दिया। कहता है इफ एडल्ट गर्ल्स टेक 8 days टू कंप्लीट द वर्क, एडल्ट गर्ल्स टेक 8 days टू कंप्लीट द वर्क, एफिशिएंसी ऑफ ओल्ड वुमेन इज व्हाट % द एफिशिएंसी ऑफ गर्ल्स। इसका मतलब मुझे ओल्ड विमेन की एफिशिएंसी निकालने किसके साथ, एडल्ट गर्ल्स के। बेसिकली व्हाट परसेंटेज। ना मैंने अभी एक फॉर्मूला लिखा था कि जो एफिशिएंसी होती है वो होती है वर्क अपॉन MDH। ये मैंने अभी शुरू करा था जब DI, तो ये वाला मैंने फॉर्मूला लिखा था। मान लेते हैं वर्क कितना है, वर्क एक ही है, M कितनी ओल्ड वीमेन है, X, और अभी हमने X की वैल्यू निकाल ली है पीछे। X की वैल्यू कहां निकाल ली है अभी हमने, X की वैल्यू ये रही 36। X की वैल्यू अभी हमने निकाली है 36।
कितने डेज? 6। कितने आवर्स? 12। काम वो भी वही कर रही है, अडल्ट गर्ल्स भी। कितनी अडल्ट गर्ल्स? Y। और अभी हमने y की भी वैल्यू निकाल ली है, होपफुली y इज 40। ये रहा। कितने यहां पर डेज? एडल्ट गर्ल्स के डेज भी अभी हमने निकाले थे 8 और वर्किंग 15। ठीक है जी, ये कितना हो गया? 4 से गया 9, 4 से गया 10, 3 से गया 3 और 3 से गया 5। अच्छा जी, और 2 से गया 3 और 2 से गया 5। 12 इंटू 9 हो गया 108। रेशो 8 5 जा 40, 25 अट्ठे 200। 4 से गया 50 और 4 से गया 27। 27 रेशो 50। लेकिन हमने क्या निकालना है? हमने निकालना है परसेंटेज। एफिशिएंसी ऑफ ओल्ड वुमेन इज व्हाट परसेंट ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ द एडल्ट गर्ल्स? एडल्ट व्हाट परसेंटेज? तो 50 ओवर 27 इंटू 100। 5000 बाय 27। 5000 क्यों करना, इसको निकाल लेते हैं। 27 1 जा 27, 23 230 1.85 अप्रोक्सीमेटली इंटू 100, तो 185 अप्रोक्स आ जाएगी आपकी। कौन सा है? 185 अप्रोक्स में मैंने ले लिया 185.18। Now, moving on to next DI. Moving on to next DI, कहता टोनी एंड सोनी started doing a work. यहां पर बेसिकली मैं थोड़ा सा ब्लर्ड है, यहां पर मैं बना देता हूं एक। ये है विजय, 15% काम करता है। टोनी 20% काम करता है। सोनी 10% काम करता है। रॉनी 25% काम करता है और अजय 30% काम करता है। ठीक है जी। टॉनी, सोनी, रोनी, अजय और विजय 20%, 10%, 25%, 30% और 15%। और टोनी 4 दिन काम करता है, सोनी 3 दिन, रोनी 6 दिन, अजय 7.5 दिन, विजय 6 दिन। ये काम करते हैं। अब बेसिकली करना क्या है? सबसे पहला काम एक हम काम करते हैं, हम ना इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, कितना काम है। और एक बार टेबल बनाते हैं, थोड़ी सी आएगा काम। टॉनी जो है 20% काम करता है, थोड़ी देर के लिए हम ले लेते हैं। टोनी अगर 20% काम करता है 4 दिन में, तो टोनी 100% काम कितने दिन में करेगा? 20% 4 दिन में। 20% 4 दिन में, तो 100% इंटू 5 कर दो, 20 दिन में। सोनी 10% करता है 3 दिन में, तो 30 हो जाएगा। 10% 3 दिन में, तो 100% 30 दिन में।
रोनी 25%, मतलब 4 से और मल्टीप्लाई कर दो, 24 दिन में। अजय 30% करता है 7.5 दिन में। 10% निकाल लो, 7.5 को करोगे 2.5, और 100% कितने दिन में करेगा? 25 दिन में। विजय 6 दिन में 15% करता है 6 दिन में, तो 5% कितने में करेगा? 3 से डिवाइड कर दो, 2 दिन में, तो 100% 40 दिन में। ठीक है जी, ये हमने निकाल लिया यहां से। टोनी 20 दिन में काम करता है 100%, सोनी 24 दिन में करता है, अजय 25 दिन में करता है। 1 2 3 कौन रह गया? टोनी सोनी, अच्छा सोनी 30 दिन में करता है और ये 40 दिन में करता है। ठीक है जी। अब क्या कहता है जी काम? कहता है टोनी एंड सोनी, थोड़ा सा काम और कर लेते हैं इनकी ना, हम एफिशिएंसी और निकाल लेते हैं यहां से ना। टोनी सोनी रोनी अजय विजय, ये 20, ये 30, ये 24, ये 25 और ये 40। इन सब का एलसीएम ले लेते हैं, उतना यूनिट वर्क आ जाएगा। 20 24 25 40, इन 25 यहां तक आएगा 120, 120, एक 5 आ जाएगा 120, 600 यूनिट आ गया एलसीएम, 600 यूनिट। यहां से इनकी हम एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। टोनी 20 दिन में करता है तो एफिशिएंसी कितनी आ गई? 30। इसकी कितनी आ गई? 20। 24 की करेंगे, 24 दूनी 48, 120, 25। 25 की करेंगे, 25 दूनी 50, 24, और 40 की करेंगे 15। ये इनकी आ गई एफिशिएंसीज। नाउ अब क्या कहता है जी? अब थोड़ी देर के लिए इसको हटा देते हैं। कहता है टोनी एंड सोनी स्टार्टेड डूइंग द वर्क, आफ्टर 2 days दे बोथ लेफ्ट एंड रोनी ज्वाइंड द वर्क। टोनी और सोनी ने कितना काम करा? 20 और 30 50, और 2 दिन काम करा। टोनी प्लस सोनी ने 50, 20 और 30 50, और 2 दिन काम करा, इसका मतलब 100 यूनिट काम करा, 2 दिन काम करा। After 2 days, they both left and Roni joined the work. He completed his part of work. Roni आ गया। Now the remaining work was done by Tinku in 7 days. कितने दिन काम करा? After 2 days, Roni and Roni completed. Roni कितनी है? 25. 25 और रोनी कितना काम करता है? रोनी करता है 25% काम। 25% मीन्स 1/4, और रोनी की एफिशिएंसी कितनी है? 20। रोनी कितना काम करता है? 600, 1/4 of 600।
150 यूनिट काम रोनी करता है। टोटल कितना हो गया? 250 यूनिट। रिमेनिंग कितना रह गया? 600 में से 250 माइनस कर दे, 350 यूनिट अभी काम रह गया। नाउ द रिमेनिंग वर्क वाज डन बाय टिंकू इन 7 days। 350 बाय 7, इसका मतलब टिंकू की एफिशिएंसी होगी 50। इन हाउ मेनी डेज टिंकू कंप्लीट द होल वर्क? 600 यूनिट है, 50 उसकी एफिशिएंसी है, तो 12 दिन में टिंकू सारा काम कर देगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन। हमें ये वाला डाटा फिर से चाहिए होगा, चलो ऊपर से देखते हैं। क्या कहता? टोनी, सोनी, कहाँ गया पेन? रोनी, अजय, विजय। फिर से हम थोड़ा सा बना लेते हैं। टोनी कितना काम कर रहा था? टोनी का मैंने निकाला था 20 दिन, सोनी का 30, 24, 25 और 40। इनका एलसीएम लिया था, एलसीएम इज 600, तो इसकी एफिशिएंसी 30, 20, 24 से गया, 24 दूनी 48, 120, 25, 25 से 24 और 15, ये हमारा निकाला हुआ था। ना कहता ऑल द वर्कर डिसाइडेड टू कंप्लीट वर्क इन लेस नंबर ऑफ डेज, so they divided the work equally among themselves. In how many days will the work be completed this way? सबसे पहला काम कहता सबने कहा कि भाई काम को जल्दी करना है, तो उन्होंने कहा हम आपस में अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से अपने वर्क को बांट लेते हैं, तो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा वर्क। लो सबसे पहला काम वर्क था कितना? 600 यूनिट और 5 बंदे, मतलब 120 यूनिट हर एक के हिस्से में आया। 120 यूनिट हर एक के हिस्से में आया। नाउ 120 टोनी का 120 और उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 30। टोनी 4 दिन लेगा। टोनी, सोनी, रोनी, ए और वी। 120 को 20, 120 को 25, इसमें कितने 6 दिन लगाएगा। ये कितने दिन लगाएगा? 25 से गए तो 4.8, ये 24 पंजे और ये 8। हमने क्या निकालना है? इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क विल बी कंप्लीटेड। टोटल कितने दिन लिए इन्होंने? 8 और 13, 13 और 4 17, 17 और 6 23, 27.8। होप क्लियर है सभी को। Raju, who completed the whole work in 30 days, replaced Tony। फिर से एक बार इसको बना लेते हैं, TSRAV। और इनकी एफिशिएंसी 20, 30, 24, 25, 40। $600 यूनिट है और 30, 20, 25, 24, 15, 30, 20,
25, 24, 15। क्या कहता है? राजू हु कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 30 days। राजू, अच्छा जी। रिप्लेस टोनी एंड डिड टोनीज पार्ट ऑफ वर्क। टोनी कितना कर रहा है? 20%। ठीक है जी। वैसे हम राजू की अगर हम एफिशिएंसी देखें तो राजू 600 यूनिट को 30 के हिसाब से 20 यूनिट काम करता है। बीस यूनिट काम करता है। राजू हु कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 30 days रिप्लेस टोनी एंड डिड टोनीज पार्ट ऑफ वर्क। ठीक है जी। टोनी का पार्ट करा राजू ने। राजू की तो सॉरी 24 है, राजू का तो 24 है। चौबीस दूनी 25 आ जाएगा, 25 यूनिट। एक दिन में 25 यूनिट काम करता है राजू। नाउ टोनी कितना काम कर रहा है? 20%। टोनी कितना काम कर रहा है? 20%। राजू हु कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 30 days रिप्लेस टोनी एंड डिड टोनीज पार्ट ऑफ वर्क। 20% काम करता है टोनी का, मतलब 20% ऑफ 600, 20% इज 1/5 ऑफ 600, दैट इज 120 यूनिट काम करता है। He left and then Sony also worked for the same number of days as राजू। ठीक है जी। He left और 120 और रिप्लेस टोनी एंड डिड टोनीज पार्ट ऑफ वर्क। ठीक है। he left and then Sony तो इसने 120 बाय टोनी का कितना है? 20, तो 6 आ गया। एक 120 यूनिट और 20 दिन लगाता है टोनी करने में, तो टोनी 6 दिन में 120 यूनिट कर देगा। He left and Sony also worked for the same number of days as राजू। सोनी कितने एफिशिएंसी है? 20, तो सोनी कितना कर रहा है? 20 × 6, 120 यूनिट सोनी ने करा है। If remaining work was completed by Sonu, who can complete in 1/4 of the days in which Vijay can complete। विजय कितने दिन लेता है? 40। If the remaining work was completed by Sonu, who can complete the work in 1/4 of the number of days in which Vijay complete। ठीक है जी। रिमेनिंग रहा कितना गया? 600, 120 से 120 से 240 घट गया, तो 360 यूनिट्स पेंडिंग रह गया काम। अब ये वाला वर्क कौन करेगा? ये वाला वर्क कर रहा है सोनू। और हु कैन कंप्लीट द वर्क इन 1/4 ऑफ द नंबर ऑफ डेज इन विच विजय कैन कंप्लीट। ठीक है जी। तो सोनू जो है क्या करेगा? विजय की कितनी एफिशिएंसी है? 15।
और 1/4 days if the remaining work is completed by Sonu, who can do the work in 1/4 of the number of days in which Vijay can complete? विजय का 1/4 नंबर ऑफ डेज सोनू की, तो 15 तो है विजय की। 1/4 मतलब उससे 4 गुना हो गया, ठीक है। सॉरी, इफ द रिमेनिंग वर्क वाज कंप्लीटेड बाय सोनू हु कैन कंप्लीट द वर्क इन 1/4 ऑफ द नंबर ऑफ डेज, मतलब सोनू जो है 4 टाइम्स ज्यादा एफिशिएंट है किसके, विजय के। 4 टाइम्स ज्यादा एफिशिएंट है किसके, विजय के, तो 4 कर दिया। और सोनू इसका विजय कितना आता, 600 बाय 40, 15 आ गया, ठीक है जी। कितना आ गया, 60 यूनिट। अब 360 रिमेनिंग था, 60 सोनू की एफिशिएंसी है, तो कितना बचा, यहां से निकाल लेते हैं। यहां से आ गया 360 डिवाइडेड बाय 60, 6 डेज। अब कितना कहता है, टोटल कितने दिन लगे, 6 यहां लगे, 6 ये रे, 6 ये रे और 6 ये रे, तो 6 + 6 + 6 18 days total. None of these is the answer. None of these is the answer. Moving on to next one, TSRAV. बीस, 30, 24, 25, 40। Now, Manish can complete the whole work in the number of days equal to the average of days in which Tony and Sony can complete the work. तो जो मनीष है मतलब टोनी प्लस सोनी का एवरेज, 30 + 20 50 बाय 2, दैट इज 25 यूनिट। ठीक है जी। Manish can complete the whole work in number of days equal to the average of number of days in which Tony and Sony can complete. Manish, Ronnie, Ajay, Vijay all started the work and after 5 days replaced by Tony and Sony. Manish, Ronnie, Ajay and Vijay. Manish, Ronnie, Ajay, Vijay all started the work and after 5 days they were replaced by, तो इनका कितना कितना हो गया, मनीष का कितना है 25, रॉनी का कितना है 25, एक मनीष का हमने ना 25 यूनिट 50 बाय 2 दिन आए हैं ये, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करो, ये 20 और 30 50, सॉरी यहाँ पर आए 25 दिन, तो उसका कितना काम करा 600 बाय 25, तो मनीष का 24 यूनिट काम करता है। तो ये यहाँ पे 24 कर देते हैं, कितना हो गया ये 24 24 48 48 और 40 88 यूनिट वर्क ये करते हैं और 5 दिन इन्होंने करा।
8 5 जा 40, 440 यूनिट वर्क करा। रिमेनिंग कितना रह गया? 600 में से 440 चले गए, 160 यूनिट रिमेनिंग रह गया। अब 160 यूनिट काम किसने करना है? 5 days. Tony and Sony accepted the remaining work in how many days? टोनी और सोनी की एफिशिएंसी कितनी है? 30 और 20 50, 16/5 days। फिर से बनाते TSRAV। 30 20 30 24 25 40। Mohan is 20% more efficient than Sony, and Sony is 60% more efficient than Roni. They worked together 5 days and left the work, after which the remaining work was completed by Roni and Vijay together. If all work together, in how many less days the work will be completed? ठीक है, Mohan is 20% more efficient, तो इसका मतलब than Sony. Mohan is 20% means 1/5. इसका मतलब 1/5 then Sony. सोनी कितने दिन लगा रही है? सोनी की एफिशिएंसी है 20। मोहन कितना हो जाएगा? 120। मोहन हो जाएगा, सोनी तो लगा ही दिया 20% प्लस 1/5 ऑफ सोनी और कर लो, नहीं तो 120 भी कर सकते हो। मोहन हो गया 24 होगी मोहन की एफिशिएंसी। आप 120/100 भी कर सकते हो, इसको डायरेक्ट 120/100 भी लिख सकते हो। एंड सोहन इज 60% मोर, मतलब 160/100 देन रोनी। रोनी की एफिशिएंसी कितनी है? 25। तो सोहन की एफिशिएंसी होगी 40। They worked together for 5 days and left the work. They worked together for 5 days and left the work. दोनों टोटल मिलकर कितना यूनिट कर रहे हैं? 64। 5 दिन इन्होंने एक साथ काम करा। 5 4 जा 22, 6 5 30 और 2 320 यूनिट्स। After which the remaining work was completed. Remaining कितना रह गया? 600 माइनस 320, 280, ये रिमेनिंग रह गया। आफ्टर विच द रिमेनिंग वर्क वाज कंप्लीटेड बाय रोनी एंड विजय। रोनी की एफिशिएंसी 25 और विजय की 15। रोनी एंड विजय 40। नाउ रोनी एंड विजय 280 रह गया, और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 25 प्लस 15, 7 days।
ठीक है जी। इफ ऑल वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी लेस डेज दिस वर्क, इफ ऑल वर्क टुगेदर, ऑल वर्क टुगेदर मीन्स मोहन, सोहन, रोनी और विजय। मोहन, सोहन, रोहन, रोनी और विजय, कितना यूनिट काम होएगा? मोहन, सोहन, रोनी, विजय, टोटल कितना करेंगे? 24, 40, 25, 15, 40, 40, 80, 104 यूनिट। इफ ऑल वर्कड टुगेदर मतलब 600 बाय 104, इतने डेज लगेंगे। इफ ऑल वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज लेस डेज ऑफ वर्क कंप्लीट, पहले कितने दिन लग रहे थे? 5 दिन इन्होंने एक साथ काम करा था, 5 ये हो गए और 7 ये हो गए, 12 में से आप 600 बाई 104, 4 से गया 150 और 4 से गया 4 दूनी 8, 26, 75 बाई 13, 13 इंटू 12 इज 156, 156 में से 71 आ गया, 81 बाई 13 आ गया। होप सभी को ये क्लियर है। अगले सेशन में आपसे मिलते हैं विद सम मोर न्यू इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।